अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज क्या बन रहा है ये बिल्कुल बताते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज की रेसिपीज़ दो हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी मलाई बोटी है, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक घी रोस्ट, ठीक है। जिस तरह से बात की जाए कि गोश्त की, तो गोश्त तो अब सबके घरों में है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा चिकन की तरफ भी आ जाना चाहिए। तो मलाई बोटी जो बना रहे हैं हम चिकन की बना रहे हैं। और अगर आपको इसकी मटन या बीफ की बनानी है तो बस सिर्फ एक ही काम करना है कि इसको आपने मैरिनेट करके रख देना है, ठीक है। आप इसको मैरिनेट करके 3-4 घंटे के लिए रखेंगे तो वो जो होगा, जो गोश्त जो होगा ना, वो टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये है कि दोनों रेसिपीज़ हैं और इसके साथ साथ एक बहुत मज़ेदार सा हम ड्रिंक भी बनाएंगे। ज़ाहिर है हमारे पास 0 कैलोरी सुकराल है और जब सुकराल पास होता है तो कहते हैं अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से मीठा कोई भी आपका दिल कर सकता है, आप खा सकेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत मज़ेदार सा लेमन और उसके साथ मिंट के साथ एक बहुत मज़ेदार सा ड्रिंक बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है राइट सॉल्ट है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लो सोडियम है जो आपके ब्लड प्रेशर को, आपके कैल्शियम को और उसके अलावा आपके वेट को भी कंट्रोल करता है, महफूज रखता है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं, नेचुरल कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है नेचुरल कुकिंग ऑयल जो बेहतरीन ऑयल है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई आर्टिफिशियल कलर उसके अंदर नहीं है, तो आप अपने रोज़मर्रा के जो रूटीन के खाने हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेचुरल कुकिंग ऑयल जो फिज़िकली प्रेस है, उसके अलावा ये बेहतरीन ऑयल है, बहुत कम खर्च होता है, बड़ा लाइट सा है खाने। जब आप देसी या इंग्लिश जो भी कॉन्टिनेंटल खाने बना रहे हैं उसमें आपको मज़ा आएगा और खाने आपके बेहतरीन बनेंगे। तो बस अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ, जो मैं दो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसके अज्जा बताऊंगी और उसके साथ साथ हम बताएंगे किस तरह से हमने उसको बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास जो बना रहे हैं हम मलाई बोटी, ठीक है। मलाई बोटी के भी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ रखे हुए सारे। और इसके साथ यहाँ पर जो हम बना रहे हैं ये देसी घी के साथ ये जो रोस्ट बनता है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ये आपके कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल भी आपका नहीं बढ़ाता, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अज्जा आपको बता देती हूँ इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले आपने मटन लेना है आधा किलो, ठीक है। इसके बाद आपने भुना साबुत धनिया लेना है 1.5 चाय का चम्मच, भुना साबुत ज़ीरा लेना है तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, दही आपने 1 कप लेना है। इसके बाद आप ले लीजिएगा इसमें हस्बे ज़रूरत राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। घी आप ले लीजिएगा 1.5 कप के इतना, साथ में अपने हरी मिर्चें, हरा धनिया वो आखिर में ऊपर से गार्निशिंग के लिए। बिल्कुल सिंपल और मज़ेदार है। ये मैंने ले लिया 1 अदद मटन का ये पीस है, ठीक है। ये मैंने लेग पीस लिया है, तकरीबन आप ये होगा 600 से 700 ग्राम के जितना है, थोड़ा सा ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया था, इसके अंदर मैंने मीट टेंडराइज़र जो है वो लगा कर रख दिया था तकरीबन ओवरनाइट, ताकि ये अच्छे से गल जाए, ठीक है। और इसलिए ये अब आपको थोड़ा सा ये लग भी रहा होगा बड़ा अच्छा सा शाइनिंग वाला, इसलिए कि इसके अंदर मीट टेंडराइज़र लगा है। अच्छा, अब इसके अंदर जो अज्जा हम डाल रहे हैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन बहुत मज़े का। तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो जाएंगे वो हम ले रहे हैं यहाँ पर। मेरे पास है ये काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च इसमें डाल देते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर लो सोडियम राइट सॉल्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा मैंने पहले भी इसमें डाल दिया था नमक, तो इस वजह से थोड़ा सा हम कम ही क्वांटिटी में डालेंगे इसमें लो सोडियम राइट सॉल्ट। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट, सही है। और यहाँ पर है मेरे पास दही, ठीक है। ये दही आप ले लीजिएगा 1 प्याले के जितना, 1 कप के जितना, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये बड़े इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि आपको नज़र भी है, तो बस इसको आपने मैरिनेट करके रखना है। अच्छा, इसका अगर आप चाह रहे हैं कि इसको आप मतलब बहुत मज़ेदार हो और बिल्कुल गला हुआ, तो एक तरीका और भी है, इसको आप स्टीमर में भी बना सकते हैं, सही है। अच्छा, इसको भी मैं मिक्स करूँगी यहाँ पर अच्छी तरह से और फिर हम इसको बाद में रखेंगे चूल्हे पे पकने के लिए।
अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जैसे साबुत धनिया और इसके साथ साथ ज़ीरा है, इसको हम थोड़ा भून लेते हैं, फिर हम इसको पीस लेंगे। ये आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना सब तरफ। साबुत धनिया और ज़ीरा जो है इसको मैं भूनने के लिए रख देती हूँ। सॉरी, साबुत धनिया और ज़ीरा। अच्छा, इसको भूनने के बाद इसको हम थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लेंगे, तो ये होगा कि वरना साबुत जो है धनिए के बीज वो आपको खाने में मुँह में नहीं आएंगे। अच्छा, ये अगर सारे मसाले लगाकर आप इसको रख लें, ठीक है, उसके बाद आप इसको फॉयल में लपेटें। फॉयल में लपेट कर आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ जिस तरह अक्सर ये होता है ना कि सिल्वर के जो पतीले होते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के जो पतीले होते हैं, आपने पूरा फॉयल में इसको रैप करना है। रैप करके उस पतीले के अंदर डालना है और पतीले को ढक दीजिएगा और हल्की आग पर, बिल्कुल पानी वानी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये उसमें भी इतना ज़बरदस्त गल जाता है, इतना अच्छा रोस्ट हो जाता है। ये काली मिर्च, इसके साथ राइट सॉल्ट, साथ में दही, और दही के साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अदरक लहसुन। चलिए, अच्छा, ये इंतज़ार कर रहे हैं ये थोड़ा सा भुना भी जाए, फिर इसको पीसेंगे और उसके बाद हम इसको घी डालकर इसको बस हल्की आग पर छोड़ देंगे। इसी दही के पानी के अंदर बहुत अच्छे से गल जाएगा, ऐसा कि जैसे रेशे की तरह। इसलिए इसको मैंने मीट टेंडराइज़र लगाया था, जिसकी वजह से ये बड़ा अच्छा सा टेंडर हो चुका है, मतलब सॉफ्ट हो चुका है। तो बारिश के भी कुछ इम्कानात लग रहे हैं, कुछ मौसम भी ऐसा हो गया है। वैसे भी कहा गया कि शायद आज भी बारिश होगी, बस अल्लाह खैर करे। देखिए, अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा ही करे। अच्छा जी, इसका इंतज़ार करते हैं, जैसे ही भुन जाएगा, खुशबू आ रही है इसमें, उसके बाद इसको पीसेंगे और फिर बाद में इसमें लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। देसी घी रोस्ट बन रहा है और सारे मसाले उसमें डाल दिए। सारे मसाले मतलब कुछ ऐसे नहीं है, सिंपल, बिल्कुल सादा सिंपल सा, इसलिए कि ईद पे आपको पता ना इतने तिक्का बोटियाँ, ये मसाले वाली चीज़ें बनती हैं, तो मैंने बहुत लाइट सा इसको बनाया। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर दही, अदरक लहसुन, राइट सॉल्ट और साथ में इसके अंदर डाला है हमने पहले से मीट टेंडराइज़र, ये डाल दिया था, काली मिर्च और मीट टेंडराइज़र। ठीक है, ये डाल के इसको मैरिनेट किया। यहाँ पर दही के साथ ये बड़ा अच्छा सा मैरिनेट हो गया। अब ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने ज़ीरा और साबुत धनिया जो है, इसको मैंने यहाँ पर भून लिया था। ठीक है, भून के ये हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास घी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेल्ट करते हैं। अच्छा, इसको बहुत स्लो फ्लेम पे आपने बनाना है, आपने इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बनाना। अगर ज़ाहिर है हर किसी घर में नॉन स्टिक बर्तन भी नहीं होते, अगर आपके पास एल्युमिनियम के, सिल्वर के पतीले हैं तो उसमें डालें, ढकें, और कोई भी पानी की पतीली ऊपर वज़न वाली भर के रख दें। वो जो मतलब जब भी मैं कोई सब्ज़ी ऐसे बनाती जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर पतीली भर, तो उससे स्टीम बनती है, तो वो जलता नहीं है सालन। तो इसी तरह से आपने भी यही करना है। अच्छा जी, इसको करते हैं यहाँ पर मेल्ट। थोड़ा ये गरम हो रहा है और यहाँ पर है हमारे पास, ये मैं ले लेती हूँ साबुत धनिया और ज़ीरा। इसको भूना है और इसको अब हम पीस के इसके अंदर लगा लेंगे। देखिए, हरी मिर्चें तो मैं डालूंगी थोड़ा सा, अगर हरी मिर्च भी थोड़ा सा अगर आप चाहें तो कूट के इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्चें तो खैर मैं इसमें डालूंगी बाद में दम में, लेकिन ये है कि आप इसको काली मिर्च के साथ ही बनाएगा, तो आपको जब भी इसका टेस्ट जो है मज़ेदार लगेगा। अच्छा, इसको भूनिएगा ज़रूर, कच्चा डालेंगे तो वो खुशबू नहीं आएगी। अभी जो मुझे खुशबू आ रही है इसके भुने हुए मसाले की। ये देखिए, ये हो गया इस तरह से दरदरा सा, ये नज़र आ रहा है आपको, इस तरह से। अब ये ज़ीरे की और साबुत धनिया की खुशबू बड़ी मज़े वाली आ रही है। अच्छा जी, अब ये जाएगा इसी के ऊपर। ठीक है, ये लेना।
अब इसको आपने डालना है पैन के अंदर, और ये मसाला तो वैसे भी इसके अंदर मिक्स ही हो जाएगा। वैसे तो आपको चाहिए कि इसको हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। जब आप घर में इसको मैरिनेट करेंगे तो सारे मसाले एक साथ ही डालकर आप इसको रात भर रख दीजिएगा फ्रिज में। ज़ाहिर है ये तो मटन है, मटन या बीफ जो भी होता है उसको टाइम बिल्कुल लगता है गलने में, उतनी जल्दी होता नहीं है। सही है, अब मैं इसको डालती हूँ यहाँ पर उठाकर घी के अंदर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो इसका सारा दही वाला मसाला ना, ये आपने इसके ऊपर डालना है। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने बहुत हल्की आंच करनी है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं ताकि दही वगैरह जो है ना थोड़ा सा ये ज़ाया ना जाए। बस आपने हल्का कर देना, आराम से पकता रहेगा। ये घी के अंदर ही पकेगा। ठीक है, अब इसको मैं मिक्स करती हूँ और कवर करके छोड़ देती हूँ। इतनी देर में हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। ठीक है, सेकंड क्या थर्ड भी की तरफ भी चलेंगे, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर 0 कैलोरी सुकराल है, तो उसका जो हमने आज एक आपको ड्रिंक बताएंगे। और वैसे भी आपको पता है ना, जब हम खा रहे होते हैं गोश्त वगैरह तो हमें चाहिए कि लेमन या ग्रीन टी का ज़रूर इस्तेमाल करें, तो इसलिए मैं आपको सुकराल से एक ड्रिंक बताऊँगी जो आपने क्या करना है कि अपने खाने के बाद आप उसको 1 गिलास पी लीजिएगा। इसको मैंने टर्न कर लिया, ये देखें बहुत अच्छे से ये गल चुका है गोश्त, ऐसा नहीं है, ये देखें मैरिनेट किया हुआ था, ये गल चुका है। अब इसके अंदर जो मसाला हमने डाला है ना, इससे और भी मज़ेदार ये हो जाएगा, लाइट सा, और इसी में ड्राई होगा सारा। चलो 2 हरी मिर्चों को कटिंग करती हूँ, वो भी इसके अंदर डाल दूँगी, तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा ये तीखापन इसमें आ जाएगा। तो इनको हम यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, हरी मिर्च को आपने 4 टुकड़े कर लेने हैं, बीच में से 2 या 4 टुकड़े करके वो आप इसमें डाल दीजिएगा। चलिए जी, ये भी हो गया। इसको थोड़ा सा हम स्लो करते हैं, बस जैसे इसमें आपको लगे बॉयल आने लगे तो आप इसको स्लो कर दीजिएगा। चलिए, ये हम इसको मिर्चों को टुकड़े करके ये डाल देते हैं। चलिए जी, ये हो गया इस तरह से। अच्छा, अब कुछ इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना, बस इसी तरह से हम कवर रहने देते जब तक ये ड्राई ना। हाँ, एक दफ़ा इसको टर्न ज़रूर कर लूँगी। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो मलाई बोटी की तरफ चलेंगे, और इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और बड़ी मज़ेदार सी खुशबू इस वक्त आ रही है, जो हमारा घी रोस्ट बन रहा है, जिसके अंदर दही, काली मिर्च, नमक और अदरक लहसुन और भुना ज़ीरा, साबुत धनिया लगाकर इसको डाल दिया। ठीक है, कवर किया हुआ है, एक साइड से थोड़ा ये गल जाएगा, फिर मैं इसको बाद में टर्न करूँगी, फ़िलहाल मैं इसको नहीं करूँगी। ठीक है, और बिल्कुल देखिए स्लो फ्लेम पे रखें। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, मलाई टिक्का बोटी के लिए। इसके लिए अज्जा मेरे पास जो रखे हैं, बोनलेस चिकन आधा किलो, फ्रेश क्रीम आधा कप सॉरी। इसके बाद हमें अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पपीते का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, साथ में आपने पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच लेना है, जायफल आधी चाय का चम्मच, दही तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसके बाद सिरका 4 खाने के चम्मच है, और शाशलिक स्टिक, और हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर नेचुरल कुकिंग ऑयल हस्ब ज़रूरत। कौन है हमारे साथ? कोई है? अच्छा, चले जी। अच्छा जी, यहाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? मैं रुबीना बात कर रही हूँ कराची से। जी रुबीना, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आपको ईद मुबारक और जुम्मा भी मुबारक। आपको बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो, ईद भी मुबारक। अभी ईद चल ही रही है सबके, जब तक फ्रिज में गोश्त होगा। जी जी, अभी जब तक गोश्त पकता रहेगा ईद चलती रहेगी। ईद चलती रहेगी, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक गोश्त रहेगा तो ईद चलती रहेगी। जी, जो मैंने आपको बनाया था अभी, कच्चे सीमे का कबाब आपने बनाए थे ना ईद के पिछले दिन। अच्छा, ट्राई किया आपने? जी
घी बनाए वो, और एक कीमा गोभी कटा कटा भी आपने इससे पहले बनाया था। हाँ जी जी, वो भी ट्राई किया था। दोनों जबरदस्त बने। चलें, वेरी गुड, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा है। और अब मुझे बताएं अभी क्या फरमाइश करेंगे? फरमाइश पसंदे की है, क्रीमी पसंदे बनाना बताएं। पसंद है, कल ही तो बने, आपने देखे ही नहीं है, हैं? कल नहीं, हमारी कल ना बारिशों की वजह से ना जरा लाइटों का मसला, दोनों टाइम लाइट नहीं थी अच्छा, हमारी ना। कल नहीं बल्कि परसों बने थे, मुझे थोड़ा सा भूल गई, परसों बने जी थे। वो आजकल वो लाइटों को जल रहा है ना बारिश की वजह से, तो हमारी लाइटें उस टाइम गई हैं। आज तो है, तो मैं बात भी कर ले रही हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, तो चले आप ऐसा कीजिएगा, मेरा पेज है तड़का का, अब वहाँ जाकर आप देखिएगा, वहाँ पर आपको पसंदे की रेसिपी मिल जाएगी, ठीक है? चलें सही है, मैं देखती हूँ। चलें सही उसके है। अलावा कोई फरमाइश? नहीं नहीं, बस ये माशाल्लाह आप सब फरमाइशें पूरी कर देती है, इतनी अच्छा बना रही हैं आप माशाल्लाह से। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहे, आबाद रहे। अच्छा जी, यहाँ पर ज़रा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए गोश्त कितना ज़बरदस्त गल चुका है, ये देखें, ये टूटना शुरू हो रहा है, ये आपको दिखाऊँ, ये देखें इतना गल गया है कि ये टूटना शुरू हो रहा है, ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ये बिल्कुल गल गया है। तो इसको फ़िलहाल मैं अभी भी स्लो रख रही हूँ, ज़ाहिर है अंदर तक भी इसको पकाना है, तो इसको मैं हल्की आंच पे रख रही हूँ ताकि अंदर तक इसका मसाला और ये सारी चलेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर कवर करके रख रही हूँ, ये बड़े अच्छे से मसाले के साथ। यहाँ पर हम चलते हैं इसको मैरिनेशन की तरफ, और इसके लिए क्या है कि मैं यहाँ पर लेती हूँ स्पून्स और इसको करते हैं मैरिनेट। अच्छा, इसके अंदर भी थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र पाउडर बड़ा अच्छा है, वो मैंने लगा लिया था पहले से, पपीते की जगह आप उसको लगा सकते हैं, बड़ा जल्दी से गला लेता है, ठीक है, वो हमने लगा लिया। ये है हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन, सही है, पिसा गरम मसाला, ये देखिएगा, साथ में आपने ले लेना है इसके अंदर थोड़ा सा, आपने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर भी ले लीजिएगा, और साथ में आपने थोड़ा सा चाट मसाला। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम, और ये जायफल और जवित्री, ठीक है, इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है, ये है नींबू का रस, ठीक है, या फिर सिरका, नींबू का रस ले लें, सिरका ले लें, दोनों इसमें चल जाएंगे, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास है इस वक्त ये सिरका है, सिरका और नींबू का रस दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका भी यही है कि देखिए कोई भी हम बना रहे होते हैं तो कोशिश करा करें कि उसकी मैरिनेशन के लिए आप उसको अच्छा सा टाइम दे दें, मतलब उसको 2-3 घंटे तो ज़रूर दें। जितनी देर तक आप इसको मैरिनेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपका कोई भी आप चीज़ बना रहे हो मज़ेदार बनती है, सही है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और कुछ देर इसको छोड़ दूँगी ताकि थोड़ा सा ये मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि ये फीका ना लगे। अच्छा, हरी मिर्च का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, पिसा गरम मसाला, हरी मिर्च, मीट टेंडराइज़र, चाट मसाला, थोड़ा सा अब इसमें जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट जो मैंने अभी नहीं डाला, तो वो डालते हैं इसमें। बेहतरीन है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है, जो आपकी कैल्शियम को भी ये महफूज करता है। उसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ आपके ये होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कि भाई हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लाइट है और लो सोडियम है, सही है। अच्छा जी, और मोटापे को भी कंट्रोल करता है। चलें जी, हमने इसमें लो सोडियम लगा दिया, राइट सॉल्ट, अच्छी तरह से मिक्स किया। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जो बेहतरीन है। और इसके अंदर अभी दही भी हम डाल देंगे, दही मेरे पास है लेकिन थोड़ी देर इसको मैरिनेट करते हैं, फिर दही का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ये मेरे पास है नेचुरल कुकिंग ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा खानों में। अच्छा, बेकिंग में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी बेकिंग भी होती है, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपके देसी या कॉन्टिनेंटल खाने बन रहे हैं उसमें आप इस्तेमाल करें। ये बहुत ही लाइट और बड़ी खूबसूरत बॉटल के साथ है। अच्छा, अब इसको कुछ देर के लिए मैं रखूँगी, अभी फ़ौरन मैं इसको नहीं तैयार करूँगी। अब इसके अंदर दही को भी हम फेंट के डाल देंगे, और साथ में क्या है ये देख लीजिए, थोड़ी देर आप इसको मैरिनेशन के लिए रख दीजिएगा। अच्छा, ये चीज़ें हटा रहे हैं, और यहाँ पर खुशबू मुझे आ रही है कि जो हमने रखा हुआ घी रोस्ट उसका पानी जो है ड्राई हो रहा है, कुछ छोटा कहते हैं ना, एक साउंड आपको आ रहा होता है कि ये भी जलने वाला है, तो ये अभी आ रहा है मुझे एक आवाज़ें कि ये अब नीचे लगने वाला है। तो इसको आपने इस तरह से हल्के हाथ से आपने इसको इस तरह से घुमा लेना है।
ठीक है। ये मसाला आपने इसके ऊपर ही डालना है ताकि अच्छा, ये जो इस वक्त आपको दही का मसाला नज़र आ रहा है ना, इसको आपने बिल्कुल ड्राई भी मत कीजिएगा, थोड़ा सा रहने दीजिएगा ताकि आप वैसे नान के साथ खाया जाता है तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए इतना अच्छा कर रहा है कि ये यहाँ पर इस टाइम पे ये टूटना शुरू हो गया। चलो अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं थोड़ा सा ये नीट एंड क्लीन, ये चीज़ें हटाती हूँ और उसके बाद हम इसको शाशलिक स्टिक पर लगाएंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तवा ले लें आप, कोई भी आपके पास जो पैन है वो ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इसको कर सकते हैं। और ये मेरे पास है शाशलिक स्टिक जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा हम इसको पानी में ज़रा, अगर आप एक दफ़ा थोड़ी देर के लिए आप इसको डिप करके रख लेना तो आराम से जो आपके चिकन या बीफ या मटन जो भी आप लगाना चाह रहे हैं लग जाती है। और दूसरा, अगर जैसे आप बारबेक्यू कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ होता है ना कि बारबेक्यू भी, तो बारबेक्यू में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो जलेगी नहीं, ठीक है, ये जलती नहीं है। इसको पानी में आप डिप करके रखेंगे तो इसके अंदर हम डालते हैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 टेबलस्पून ये नेचुरल कुकिंग ऑयल, इसलिए कि ऑलरेडी मैंने इसके अंदर भी डाल के रखा हुआ है। ज़ाहिर है अभी इसको मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, सिर्फ 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया लेते हैं, इसको करते हैं चॉप और जब तक हमारा चिकन जो है थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। सही है, ये मेरे पास हरी मिर्च है, इसका भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। और अब हम इसका भी चूल्हा बंद कर देंगे, वो रेडी हो गया, मसाला उसका तैयार हो चुका है। चलिए जी, ये जा रहा है इसके अंदर, देख लीजिएगा ग्रेवी के साथ ये हो चुका, प्रॉपर तरीके से गल गया। अब ये नीचे कलर भी आपको नज़र आ रहा है चेंज इसका कलर। तो ये बाकी एक्स्ट्रा जो घी है आप बेशक इसको निकाल लीजिएगा। इसके ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये हमारा घी रोस्ट जो है रेडी है बस प्रॉपर तरीके से। अब इसको मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा बस इसी मसाले के साथ ये थोड़ी देर के लिए दम पे आ जाए। बाकी ये गला हुआ बहुत अच्छे से गल गया है। इसको अब हम यहाँ पर चूल्हा बंद करते हैं। अच्छा जी, अब बारी आई है इसको हम स्कीवर पे इसको लगाकर अब इसको हमने करना है फ्राई, तो उसका इंतज़ार करें। दही को मैं फेंट लेती हूँ और दही इसमें शामिल करेंगे और फिर हम इसके ऊपर लगाकर इसको लगाएंगे, इसकी जो मेरे पास शाशलिक स्टिक है इसके ऊपर। तो इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है दही को ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। और चिकन को देखिए जितनी देर आप मैरिनेट करेंगी उतना अच्छे से ये इस तरह से सॉफ्ट सा हो जाता है, जूसी हो जाता है। वरना चिकन का आप देखिए, अगर एक्चुअली ये होता है जो ब्रेस्ट पीस, ये थोड़ा सा ड्राई वाला चिकन, लेग पीस लें, थाई पीसेस लें तो वो थोड़े से सॉफ्ट वाले होते हैं। तो इसको मैरिनेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, इसको इस तरह से आपने इसको मैरिनेट करना होता है, वरना ये सही तरह से ना गलता है और ना खाने में आपको अच्छा लगता है, बड़ा ड्राई सा होता है। तो कोशिश करा करें कि इसको आपने मैरिनेट करके काफ़ी देर तक रखना है। अगर आपने इसको सालन वगैरह में जब हम बना रहे थे तो सालन में तो आपको पता है कि उसमें मसाले के साथ पक जाता है, अच्छी तरह से आखिर तक गल जाता है। लेकिन जब आप इसको फ्राई कर रहे हैं या बारबेक्यू कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा आपको टाइम चाहिए होता है। तो चलिए जी, इसको भी हम फेंट लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। और ये भी अब जाएगा इसी के अंदर। ये चला गया हमारा फटा हुआ दही। चलें जी, किरण से बात करते हैं और फिर इसको स्कीवर पे लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम रीता, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं किरण कैसी हैं? रीता से पूछने मेरे, ओहो गली में शोर हो रहा है। मेरे ना अम्मी अबू साथ पा गए हैं तो मुझे समझ नहीं आती फुलके नरम कितना बताऊं, उसका आटा गूंदने का तरीका बता दें। आटा गूंदने का तरीका? हाँ जी, तो बड़ा तुम गए फुलके। अच्छा चले, आटा और कुछ? मेरे पास ये फरमाइश है, शुक्रिया। अच्छा, आटा गूंदना नहीं आता, खाना बनाना आता है आपको? सालन बनाना? वो मैं तो सीख रही हूँ। अच्छा, अभी खाना मुझे बनाना? फुलके बनाने नहीं आते नरम। अच्छा चले, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। रोटी चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सही बात है, रोटी बनाना भी एक आर्ट है, एक फ़न है, हर किसी को आता भी नहीं है। तो उसके लिए चलो अभी आप टीवी के पास जाएंगी तो मैं भी आपको उसका बता दूँ। अच्छा जी, आपने दही भी लगा लिया तो अब आपने ले लेनी है इस तरह से स्टिक के ऊपर आपने ये लगाना है, ठीक है।
ये आपने लगाते जाना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर भी डाल दिया नेचुरल कुकिंग ऑयल और साथ में मैंने पैन में भी डाल दिया और उसके बाद हम इसको पैन में डाल के थोड़ा सा कवर भी कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा लेना। साथ में अच्छी सी कोई चटनी बना लें, सॉस बना लें, उसके साथ आप इसको करें। अच्छा जी, बस इसको स्किवर पे लगा रहे हैं, फिर हम यहाँ रखेंगे इसको पकने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने मलाई टिक्का बोटी को रख दिया था पैन के अंदर और मैं इसको हल्का कर रही थी, इसलिए कि पता है आपको जल जाता है और अंदर से कच्चा रहता है। तो ये मैंने कहा चले मैं इसको थोड़ा सा टर्न करती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ ताकि वो अंदर अच्छी तरह से पक जाए। वैसे तो ये बड़ी जल्दी गल जाएगा, ज़ाहिर है इसके अंदर हमने लगाया हुआ था गलाने का पाउडर। तो ये अच्छा, यहाँ पर ये जो बचा हुआ मसाला है ये देख लीजिएगा, ये मैंने अभी इसके अंदर नहीं लगाया इसलिए कि जब ये पक जाएंगे तो फिर ये बाकी मसाला हम ऊपर से डाल देंगे। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ यहाँ पर कवर करके, ठीक है। चले जी, हुमा है कराची से, इनसे भी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है रिदा? अल्लाह का करम, आप कैसी हो? ठीक ठाक। मेरा बस ये होता है कि हफ्ते में एक आध दफ़ा आपसे बात कर लूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है रिदा। चलें जी, आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपकी कोशिश होती है कि हफ्ते में एक दफ़ा बात कर लें। थैंक यू जी। इसलिए अभी तो थोड़ा सा ज़रा मसला है ना, लाइट नहीं होती, वो वैसे अभी मेरी छुट्टियाँ हैं तो इसलिए मेरा यही कोशिश होती है कि चलो मैं एक आध दफ़ा तो बात आपसे करी लूँ। चलें, बहुत अच्छा लगता है और लाजमी मैं शो आपका देखती हूँ। मतलब जितने भी मसाला में सभी अच्छे हैं शायद, जितने भी हैं मतलब कुकिंग एक्सपर्ट, सही, लेकिन बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल अलग है रिदा। मेरी क्या बात अलग है, बताएं मुझे। सब बहुत अच्छे हैं, सब एक जैसे हैं। बस ऐसा लगता है साथ फैमिली मेंबर है। चले, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। मुझे बताएं क्या फरमाइश और करेंगे? कल आप बना रही थी जो गोला कबाब, तो उसमें जो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने उसमें मैरिनेशन के लिए कितना उसमें जैसे टाइम दें, पपीता डाल के उसमें जैसे नहीं आप नहीं ज़्यादा देर ना रखें। पपीता जब डाल देंगे ना तो ज़्यादा पिसा हुआ की ज़्यादा आधा घंटा बस मैरिनेट करें। अच्छा सर, मैं यही पूछना, मैं बना रही थी ना, मैं आज मुझे बनाने हैं तो मैंने कहा मैं कल कॉल मेरी नहीं मिली तो मैंने यही पूछना चाह रही थी, ये आधा घंटा ये 1 घंटा कितना रखना चाहिए? आधा घंटा पौना घंटा इतना है। पता है क्या, ज़्यादा देर करेंगी ना तो वो सीखों पे से उतरना शुरू हो जाता है, लेकिन आपने धागा जरूर लपेटना है। धागा जरूर लपेटिएगा। सही है, मुझे पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। धागा अब फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपसे ये हो रहा है, आप समझ ली कि वो निकल रहा है, सारा बह रहा है, तो थोड़ा सा उसमें बुना हुआ बेसन डाल दीजिएगा। अच्छा, आपने तो मुझे अंडा ऐड किया था उसमें ना? मैं कह रही हूँ अगर जैसे पतला हो गया, टूट के घिर रहा है, तो थोड़ा सा बेसन डाल दीजिएगा। मैंने तो अंडा डाला था। जी इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी आज। और ये अभी मलाई टिक्का जो बोटी बना रही है ये भी मैं इंशाल्लाह ताला ट्राई करूंगी। हाँ, ये भी बन गई, बड़ी अच्छी खुशबू इसकी भी आ रही है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी। खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने ये रख दिया और अब मैंने इसको कवर इसका हटा दी इसलिए कि पानी छोड़ना शुरू हो गया। और जैसे मैंने बात की थी कि इसको बस काली मिर्च, हरी मिर्चें, साथ में आपने राइट सॉल्ट, उसके बाद आपने इसमें कोई भी पपीता ले लें, पाउडर फॉर्म में ले लें, जो भी मीट टेंडराइज़र वो लगाकर आप इसको रख दें, ठीक है। तो ये भी तकरीबन हो गया। गोश्त का देखिए कितना ज़बरदस्त गल चुका है, बहुत अच्छा सा गल चुका है। और मुझे थोड़ा सा ये था कि शायद ना भी गले, मुझे दोबारा प्रेशर कुकर में डालना पड़े, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त अच्छा सा गल चुका है। तो ये भी तैयार हो चुका है, यहाँ पर ये भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और एक चीज़ जो हमारी रहेगी, जिस तरह से मैंने कहा था कि हमारे पास है ज़ीरो कैलोरी सुकराल जो हमारे पास है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा होते हैं ना, शुगर का पेशेंट हर चौथा बंदा है, हर चौथा पंचवा बंदे को यही है। लेकिन क्या है कि वो लोग क्या होता है कि मीठा खाने का इतना दिल करता है उनका, लेकिन वो खा नहीं पा रहे थे। लेकिन ये कि ज़ीरो कैलोरीज़ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग भी जो लोग मीठे के शौकीन हैं लेकिन वेट भी बढ़ने का डर होता है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुकराल ने आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी, ठीक है जी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स कुछ इतने ज़्यादा नहीं है, बस हम ब्लेंडर में डालेंगे तो हम इसको बना लेंगे। ये देख लीजिएगा मेरे पास है ये, आप कोई भी पाइनएप्पल जूस ले लें, ऑरेंज जूस ले लें, कोई भी आप एक टेट्रा पैक वाला जूस लीजिएगा। 1 अदद लेमन है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच के जितना हम यहाँ पर डाल देते हैं। हमारे पास है यहाँ पर जो राइट सॉल्ट, ये हम इसमें डालते हैं राइट सॉल्ट, लो सोडियम, बल्कि आधी चम्मच डालिएगा, ठीक है। ये हमने डाल दिया।
इसके बाद ये पुदीने की पत्तियाँ, साथ में ये मेरे पास जूस है, ऑरेंज ले लें, लेमन ले लें, पाइनएप्पल ले लें, जूस कोई भी आप ले लें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास 0 कैलोरी सुकराल, इसका इस्तेमाल करेंगे। बर्फ़ मैंने वहाँ रखी हुई, तो हम ग्लासेस के अंदर बर्फ़ डाल देंगे, ठीक है। ये हम डाल देते हैं 0 कैलोरी सुकराल, और इसके अंदर जाएगा 1 गिलास के इतना पानी डालते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपने चला लेना है। फिर ग्लासेस के अंदर आप बर्फ़ डालें, चाहे तो आप इसमें भी बर्फ़ डाल सकते हैं। चलिए जी, ये भी हो गया। यहाँ पर हमारे टिक्का जो है वो भी, मलाई बोटी टिक्का भी जो है वो भी रेडी हो चुके हैं। हम रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है, तो चलते हैं रिकैप की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी ये मलाई टिक्का बोटी रेडी हो चुकी है। बड़ा अच्छा कलर, बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू, और बड़ा अच्छा सा ये टेंडर किया हुआ। और साथ में जो हमने घी रोस्ट बनाया था, ये भी बड़ा मज़ेदार सा है, बड़े मतलब गल चुका है बहुत अच्छे से। थोड़ी सी ग्रेवी मसाला भी है, आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं, वैसे ड्राई फॉर्म में भी खा सकते हैं। और यहाँ पर ये बहुत मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा जो एक ड्रिंक नज़र आ रहा है, ये मैंने बनाया था सुकराल के साथ, जो 0 कैलोरीज था। सिंपल, कुछ भी नहीं किया। आप एक कोई भी टेट्रा पैक जूस ले लीजिएगा, फ्रेश जूस भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपने थोड़ा सा राइट सॉल्ट डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने डाल देना है सुकराल, डाल देना है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, और पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है, डाल के उसको अच्छी तरह से चला दीजिएगा। अब ग्लासेस के अंदर मैंने आइस डाली है, आइस के साथ ऊपर मैंने लेमन के स्लाइसेस रखे हैं, साथ में थोड़े से मिंट लीव रख दिए हैं। तो ये मज़ेदार सा ये ड्रिंक भी तैयार हो गया। आप जिस तरह से मैं बात करती हूँ हमेशा, जब भी आप लोग बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं, उसके साथ लेमनेड ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ में आप जो ग्रीन टी है उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, ग्रीन टी का भी बहुत सारे लोगों को सही पता भी नहीं होता किस तरह से बनाई जाती है। जो ख़ास ग्रीन टी होती है, जो सही वाली थी, उसका सिर्फ ये होता है, पानी को चूल्हे पे रख दिया जाता है पकने में, और उसके अंदर हस्ब ज़रूरत चीनी डाली जाती है, ठीक है। हस्ब जो भी आपने शुगर पीना है मीठा, वो डाल दीजिएगा पानी में। जब उबाल आएगा तो एक प्याली के अंदर आपने 3-4 इलायची और सब्ज़ चाय ले लीजिएगा, ठीक है। इलायची को ज़रा सा कूट लीजिएगा, उबलते हुए पानी में वो डालें, और उसके बाद ढक दें, चूल्हा बंद कर दें, उसको पकाए ना। इसका कलर इस तरह से लाइट सा कलर होगा, और उसकी खुशबू इतने मज़े की आती है, और पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो कहवे को ज़्यादा पकाया नहीं जाता। जो वैसे अगर आप वेट लूज़ करने वाला जो कहवा जो अलग से पीते हैं, तो उसको थोड़ा सा बॉयल देना पड़ता है। लेकिन ये आम जिस तरह से आप देखते हैं, अक्सर वो कैटल के अंदर लेके घूम रहे होते हैं, जो कहवा दे रहे होते हैं, या फिर हमारे जो अफगानी कहवा होता है, वो लोग का भी इसी तरह से बनता है कि कहवे को पकाया नहीं जाता, लाइट सा होता है। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, ढाबे का कीमा बना रहे हैं, और आइस चॉकलेट केक भी बना रही है। बड़े मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ हैं, वो बनाएंगी। आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा। केक्स वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, बाकी उनकी रेसिपीज़ भी बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मज़ेदार सी। और वैसे भी ढाबे का कीमा तो क्या बात है, तो आपने बिल्कुल नहीं मिस करना, वो देखिएगा। मेरी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला अभी आप लोगों से जो मुलाकात होगी, मंडे वाले दिन मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।